बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको स्टडी रूटीन बताऊंगी अपनी मैट्रिक में भी, एफएससी में भी और एमडीकैट में भी, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि आप अपनी स्टडी रूटीन बताएं। सो आज की वीडियो में मैं आपको अपने मैट्रिक, एमडीकैट, एफएससी के मार्क्स भी बताऊंगी और फिर मैं आपको अपनी स्टडी रूटीन भी बताऊंगी जिसको मैंने फ़ॉलो किया और ये मार्क्स स्कोर किए। अच्छा, अगर मैं मैट्रिक की बात करूं तो मैट्रिक में मेरे मार्क्स थे 1084 और 2019 में मैंने मैट्रिक किया था और मेरा रोल नंबर था 201042। अगर आप चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके अलावा नाइन्थ क्लास में मेरे मार्क्स थे 498 आउट ऑफ 505 और फिर जब मैट्रिक का रिज़ल्ट आया उसमें मेरे मार्क्स थे 1084 आउट ऑफ 1100। अगर मैं अपनी स्टडी रूटीन की बात करूं मैट्रिक में, तो उसमें ये था कि मैं स्कूल भी जाती थी और एकेडमी भी जाती थी। तो इन दोनों चीज़ों को एक साथ मैनेज करना ना काफ़ी डिफ़िकल्ट था और इतनी पैक रूटीन होती है कि आपके पास कोई भी दूसरी एक्टिविटी करने का टाइम नहीं होता। तो अब सुबह उठ के स्कूल जाना, स्कूल से वापस आकर सिर्फ 2 घंटे होते थे और उसके बाद एकेडमी जाना। तो उन 2 घंटों में से 1 घंटा मैं रेस्ट कर लेती थी और 1 घंटा मैं एकेडमी के होमवर्क्स कर लेती थी। उसके बाद एकेडमी, और एकेडमी से वापस आके फिर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद स्कूल के होमवर्क, और फिर सुबह स्कूल जाने से पहले भी मैं स्कूल के होमवर्क कंप्लीट कर लेती थी। इसके अलावा फिर एकेडमी के काम, मैं स्कूल में जो भी मुझे फ्री पीरियड मिलता था उसमें मैं एकेडमी का होमवर्क कर लेती थी, जो ब्रेक में भी मैं एकेडमी का पढ़ती थी। फिर स्कूल से वापस आकर मैं एकेडमी के होमवर्क करती थी, फिर एकेडमी में भी जो भी मुझे फ्री टाइम मिलता था उसमें मैं अपने सारे काम कंप्लीट कर लेती थी। तो इस तरह से स्कूल और एकेडमी को मैंने मैनेज किया। और अगर मैं टेस्ट की बात करूं तो हमारी एकेडमी में इस तरह से होता था कि एक हफ़्ता रिटन टेस्ट होते थे और एक हफ़्ता होते थे ओरल टेस्ट। तो ओरल टेस्ट में क्योंकि पहले हम प्रिपेयर कर चुके होते थे टेस्ट, तो जब रिटन टेस्ट होते थे तो इतनी मुश्किल नहीं होती थी, तो मुझे स्कूल से छुट्टी नहीं करनी पड़ती थी एकेडमी का टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए। और अक्सर ऐसा होता था कि जो टेस्ट पहले स्कूल में हो चुका होता था वो जाके एकेडमी में होता था, और जो टेस्ट पहले एकेडमी में मैं दे चुकी होती थी वो स्कूल में हो जाता था। तो इस तरह से मैनेज हो जाता था स्कूल और एकेडमी इकट्ठे। ये तो हो गई आम दिनों की बात जिसमें हमारे टेस्ट भी हो रहे होते हैं और साथ में सिलेबस भी रहता होता है। लेकिन जब सिलेबस कंप्लीट हो जाता है और सिर्फ टेस्टिंग होती है, तो उसमें मैंने ये किया था कि सिर्फ एकेडमी को प्रेफर किया था। क्योंकि जब आपका पूरे पूरे चैप्टर का टेस्ट होता है या दो दो तीन तीन चैप्टर का टेस्ट होता है, हाफ बुक का टेस्ट होता है, तो फिर दोनों जगहों को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है और फिर आप किसी भी चीज़ का टेस्ट सही नहीं दे सकते। तो फिर मैंने सिर्फ एकेडमी को ही प्रेफर किया, मैं स्कूल नहीं जाती थी इतना। तो उसमें मेरी ये रूटीन थी कि सुबह नमाज के बाद मैं पढ़ने बैठती थी और तकरीबन 3 बजे तक या 3:30 बजे तक हमारी एकेडमी में टेस्ट स्टार्ट होता था, और उसके बाद 5 या 5:30 बजे तक हमें छुट्टी होती थी। एकेडमी से वापस आने के बाद फिर मैं रेस्ट करती थी। अगर छोटा टेस्ट होता था तो मैं उसके बाद नहीं पढ़ती थी, बस सुबह ही से ही पढ़ती थी। लेकिन अगर कोई बड़ा टेस्ट होता था तो फिर मैं रात को 2 घंटे या 1 घंटा पढ़ लेती थी और फिर सुबह नमाज के बाद दोबारा से पढ़ने बैठती थी। तो ये तो थी मेरी टेस्टिंग में रूटीन मैट्रिक में। अब बात करते हैं एफएससी की। एफएससी में मेरे मार्क्स थे 1094 आउट ऑफ 1100 और एफएससी मैंने की थी 2021 में। अच्छा, तो एफएससी में जब मैं आई ना, तो मुझे एफएससी और मैट्रिक बहुत डिफरेंट लगी। ठीक है, जो रूटीन मैट्रिक में होती है ना, अगर आप वही रूटीन एफएससी में रखते हैं ना, तो मेरे नहीं ख्याल के एफएससी में अच्छे नंबर आ सकते हैं। क्योंकि मैट्रिक में ये होता है कि कभी कभी हम पूरा दिन नहीं पढ़ते, या फिर अगले दिन हम वो कवर कर लेते हैं वो चीज़, या हम ये करते हैं कि अगर हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 3 छुट्टियां मिल गई हैं, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, तो अगर हम सिर्फ इतवार वाले दिन भी जाके पढ़ें तो भी हम कवर कर लेते हैं। बट एफएससी में अगर एक भी दिन आपने कोई ऐसा गुजारा जिसमें आपने कुछ नहीं पढ़ा, तो आपके ऊपर बहुत बर्डन आ जाता है और आपका बहुत लॉस हो जाता है पढ़ाई का। तो एफएससी में ना वो रूटीन नहीं चल सकती जो मैट्रिक में चलती है। तो अगर मैं अपनी एफएससी की रूटीन की बात करूँ ना, तो जो रूटीन मेरी मैट्रिक में टेस्टिंग के दौरान थी, यानी जब हमारे हाफ बुक और फुल बुक के टेस्ट चल रहे थे, जैसे मैंने आपको बताया कि सुबह भी पढ़ना, फिर एकेडमी से वापस आके दोबारा पढ़ना, तो एफएससी के जो आम दिन थे ना जिसमें हमारे थोड़े थोड़े टेस्ट होते थे, यानी हाफ़ चैप्टर का टेस्ट या हाफ़ चैप्टर से भी कम चैप्टर का टेस्ट, उसमें मेरी यही रूटीन होती थी कि सुबह, क्योंकि एफएससी में मैंने सिर्फ और सिर्फ एकेडमी को प्रेफर किया था, कॉलेज इतना मैं नहीं जाती थी,
तो यूँ होता था कि मैं सुबह नमाज के बाद अपना एकेडमी का टेस्ट प्रिपेयर करने बैठती थी, और वो एकेडमी के टाइम तक भी मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती थी कि मेरा टेस्ट कम्प्लीटली प्रिपेयर है या नहीं। हालांकि वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा प्रिपेयर हो चुका होता था, बट फिर भी एक रहता है कि थोड़ा और पढ़ लें, थोड़ा और पढ़ लें। बट एकेडमी के टाइम तक टेस्ट प्रिपेयर करना, उसके बाद एकेडमी जाना, एकेडमी से वापस आकर 1 या 2 घंटा रेस्ट करना, उसके बाद दोबारा अगले दिन का टेस्ट प्रिपेयर करना। तो जो एफएससी के आम दिन थे उसमें तो मेरी ये रूटीन थी। और टेस्ट प्रिपेयर करने के बाद फिर जो बाकी आपको असाइनमेंट्स मिलती हैं, जैसे होमवर्क कोई मिल जाता था। जो हमारे फिज़िक्स के सर थे वो हमें होमवर्क देते थे कि आपने ये वाली डेरिवेशन को लिख कर आना है। और इसके अलावा इंग्लिश का हमें कोई ऐसे प्रिपेयर करना होता था, या जो भी बाकी काम होते थे वो भी मैं सुबह करती थी। और टेस्ट में आधा रात को प्रिपेयर कर लेती थी और आधा मैं सुबह प्रिपेयर करती थी। अब आते हैं असल पॉइंट की तरफ, जो कि है एफएससी की टेस्टिंग। जब एफएससी में, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे आप सेकेंड ईयर में हैं, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद आपकी टेस्टिंग स्टार्ट होती है। और वो असल टाइम होता है जब आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करते हैं और रिवीजन करते हैं। तो एफएससी की टेस्टिंग में इतनी स्ट्रिक्ट रूटीन थी मेरी कि किसी भी और एक्टिविटी का टाइम नहीं मिलता था, सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई। मतलब सुबह उठकर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं टेस्ट प्रिपेयर करने बैठती थी। उसके बाद तकरीबन 2:30 बजे हमारी गाड़ी आती थी और हम एकेडमी जाते थे। 3 बजे टेस्ट स्टार्ट होता था, और टेस्ट तकरीबन 3 घंटे का होता था या 2.5 घंटे का होता था। तो 5:30 या 6 बजे तक टेस्ट कंप्लीट होता था। उसके बाद 6:30 बजे तक घर आए, और मैं 7:30 बजे दोबारा पढ़ने बैठ जाती थी। और उसके बाद 12 बजे तक या 1 बजे तक या 1:30 बजे तक, यानी जब तक मुझे मेरा टारगेट कंप्लीट नहीं हो जाता था कि मुझे आज इतने चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो मैं उतने बजे तक रात को पढ़ती रहती थी। और फिर दोबारा सुबह वही रूटीन के टेस्ट प्रिपेयर करना, और फिर एकेडमी जाना, और फिर वापस आकर दोबारा से वही रूटीन। तो टेस्टिंग के दौरान मेरी ये रूटीन होती थी। अब बात करते हैं एमडी कैट की। और मैंने आपको पहले भी बताया कि एमडी कैट में मेरे मार्क्स थे अल्हम्दुलिल्लाह 188 आउट ऑफ 210। तो अब 27 जुलाई को मेरा लास्ट बोर्ड एग्ज़ाम था बायो का, और मेरा सेकंड टाइम पेपर था। यानी 1:30 बजे मेरा पेपर स्टार्ट हुआ और 4:30 बजे मेरा पेपर ख़त्म हुआ। और 5 सवा 5 तक मैं घर पहुंची, और घर पहुंचने के तकरीबन 1 घंटा बाद ही किप्स एकेडमी की तरफ से मैसेज आया कि कल सुबह 6 बजे आपकी एमडी कैट की क्लास होगी। तो यानी बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद एक दिन भी ऐसा नहीं मिला जो कि फ्री गुजार सके हम। अगले ही दिन से हमारी एमडी कैट की क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एमडी कैट में मेरी क्या रूटीन थी और मैंने किस तरह से अपनी स्टडीज़ को मैनेज किया। तो एमडी कैट की रूटीन की बात करें तो, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया हमारी 6 बजे क्लास होती थी सुबह, तो मैं 5 बजे उठती थी। उसके बाद मैं कोई लेक्चर रिवाइज़ कर लेती थी जो कि रिवाइज़ करना रह गया होता था, या फिर जैसे हमारे जो इंग्लिश के सर थे वो हमसे रोज़ वोकैब सुनते थे, यानी वर्ड्स और सिनोनिम सुनते थे उनके, तो मैं वो रिवाइज़ कर लेती थी। फिर जब घर से एकेडमी जाने के लिए जो टाइम होता था दरमियान में, उसमें भी मैं कुछ ना कुछ रिवाइज़ कर लेती थी। बायो की बुक पढ़ लेती थी, या कोई भी लेक्चर या कोई भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेती थी। एकेडमी पहुंचकर जब तक सर नहीं आते थे, लेक्चर स्टार्ट नहीं होता था, तब भी मैं कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। क्योंकि जब आप एमडी कैट की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो एक सेकंड भी आपके पास नहीं होता ज़ाया करने के लिए। तो आपको अपना हर सेकंड जो है ना वो प्रोडक्टिव बनाना होता है। तो मैं कोई भी टाइम अपना ज़ाया नहीं करती थी, बल्कि जब भी कोई सर अगर नहीं आए होते थे, कोई पीरियड फ्री होता था या ब्रेक होती थी, ब्रेक वैसे अक्सर होती तो नहीं थी, तो फिर भी मैं उसमें पढ़ती रहती थी। अच्छा, उसके बाद एकेडमी से वापस आकर 1 घंटा रेस्ट करने के बाद मैं अपनी पढ़ाई स्टार्ट करती थी। और सबसे पहले मैं करती थी पीएमसी का जो पेड प्रैक्टिस टेस्ट थे वो। मैं डेली एक टेस्ट करती थी, क्योंकि 36 टोटल टेस्ट थे, तो मैं डेली एक टेस्ट कर लिया करती थी। तो सबसे पहले मैं करती थी पीएमसी का प्रैक्टिस टेस्ट। पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट करने के बाद फिर मैं अपना टेस्ट प्रिपेयर करती थी, क्योंकि हमारी ऑनलाइन टेस्टिंग होती थी किप्स एलएमएस के ऊपर। और हमारी इतना टाइम नहीं था कि हमारी एकेडमी में टेस्टिंग हो सके, तो हमारे एलएमएस के ऊपर ही टेस्ट होते थे। तो मैं टेस्ट प्रिपेयर करती थी। टेस्ट प्रिपेयर करने के बाद मैं वो टेस्ट सॉल्व करती थी लैपटॉप के ऊपर या मोबाइल के ऊपर। टेस्ट सॉल्व करने के बाद फिर मैं लेक्चर्स रिवाइज़ करती थी, फिर उनको पंजाब टेक्स्ट बुक और फेडरल टेक्स्ट बुक से रीड करती थी।
और उसके बाद मैं जो मेरी एकेडमी की प्रैक्टिस बुक्स थी वहाँ से प्रैक्टिस करती थी, और ये सब करते करते मुझे 12 बज जाते थे और तकरीबन 12 बजे तक मैं सो जाती थी, और फिर अगले दिन दोबारा से वही रूटीन होती थी। तो ये थी मेरी एमडी कैट की रूटीन। तो इस वीडियो में मैंने आपको अपने मैट्रिक, एफएससी और एमडी कैट के मार्क्स भी बताए और अपनी स्टडी रूटीन भी शेयर की। तो इस वीडियो से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि अगर आपने अपना गोल अचीव करना है तो आपको 2 साल यानी फ़र्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और एमडी कैट के जितना भी आपको टाइम मिलता है उसमें आपने अपना प्राइम फोकस स्टडीज़ के ऊपर रखना है। क्योंकि जब आप एमडी कैट कर लेंगे ना, उसके बाद आपके पास काफ़ी फ्री टाइम होता है। मेरा जो एमडी कैट था वो 28 सितंबर को था, और अब इंशाल्लाह 17 फेब से यानी परसों से मेरी क्लासेस स्टार्ट होंगी मेडिकल कॉलेज की। तो इस दौरान जितना भी टाइम था वो बिल्कुल फ्री था, ठीक है, उसमें कोई पढ़ाई नहीं करनी थी। तो इंशाल्लाह जब आप लोग अपना एडमिशन सिक्योर कर लेंगे तो आपके पास काफ़ी फ्री टाइम होगा। तो अभी आप लोग एमडी कैट तक सख्त मेहनत करें, उसके बाद जब आप गोल अचीव कर लेंगे तो आपकी लाइफ थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स ने सजेस्ट किया था कि आप स्टैंड-अप्स की प्रिपरेशन के ऊपर वीडियो बनाएं, और कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि आप एमडी कैट डे के ऊपर वीडियो बनाएं। तो इंशाल्लाह ताला इन टॉपिक्स के ऊपर मैं बारी-बारी वीडियो बना दूंगी। अगर कोई और टॉपिक है जो कि आपके माइंड में है और आप चाहते हैं कि इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट में मुझे बताएं, और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लास फेलोज़ के साथ शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।